भाजपा की सरकार थी तो वेतन किसका बढ़ रहा था? अमीरों का। अमीरों का। अरे हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी भी महिलाओं को दे दो। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के सरकारी आवास पर बहुत सारे लोग पहुंचे, हम बात करेंगे। सर, ये लोग कौन से लोग हैं? ये सब बाबा भीमराव अम्बेडकर के अगुवाई हैं और गरीब गुरबा हैं, महागठबंधन के सिपाही हैं, देश के संविधान के रचयिता हैं, टोला सेवक, विकास मित्र, सब गरीब गुरबा है ना। आया बेचारा सब धन्यवाद देने कि बड़ा आप लोग लड़ा करते थे हम लोग को वेतन बढ़ाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोग का वेतन बढ़ गया। गौर करिएगा, किसकी सरकार बनी? महागठबंधन की। भाजपा की सरकार थी तो वेतन किसका बढ़ रहा था? अमीरों का। अमीरों का। महागठबंधन की सरकार आई तो वेतन किसका बढ़ा? गरीबों का। दलितों का, गरीबों का, अकलियत का। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? यही ना हुआ। नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का क्या सपना है? 10 लाख रोजगार। और ग्राम माने गरीब गुरबा अपना हो, भाईचारा हो। यह देश सबका है, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई। नारा था ना, हम सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। जब से इस देश में भाजपा का राज हुआ, ये नारा कभी सुना है आपने किसी से? बताओ, आप पत्रकारिता करने चले हो, यह नारा किसी चौराहे पे सुनाई दिया आपको? जब से इस देश में भाजपा की सरकार बनी सुनाई देता है? अब भाजपा के नेता तो कहते हैं हर धर्म के लिए हम लोग कर रहे हैं काम। वो कहते हैं कि हम हर धर्म के लिए काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम हर किसान के लिए काम करते हैं, हम गरीब के लिए काम करते हैं, हम अकलियत के लिए काम करते हैं, हम महादलित के लिए काम करते हैं, हम दलित के लिए काम करते हैं, हम बाबा भीमराव के संपूर्ण अगुवाइयों के लिए काम करते हैं। दोनों में फ़र्क हुआ कि नहीं? उनको मौका मिलता है तो मंदिर मस्जिद पे बात करने लगते हैं, और हमको जब मौका मिलता है तो गरीब गुरबा का हम वेतन बढ़ा देते हैं। फ़र्क दोनों में दिखा आपको? उनको जब मौका मिलता है तो वो राम मंदिर की बात करते हैं, और हमको जब मौका मिलता है तो हम गरीब के इलाज के लिए एम्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं। हमको जब मौका मिला तो हमने कहा ना कि शिक्षक की बहाली होगी। क्यों कहा? इसलिए कहा कि गरीब का बेटा पढ़ेगा। और जब उनको मौका मिला तो चंदा का रसीद देखे हैं, पूरे देश भर में चंदा काटा, मंदिर बनाए। पहले मेरा गरीब दलित का घरवा तो ठीक कर दो, बेचारा को रहने को घर नहीं है। मतलब महागठबंधन की सरकार बनी है तो घर बनने लगा है। गरीबों की ही बात होती है। नहीं अगर होता गरीब गुरबा की बात, एजुकेशन को हम ठीक करने में लगते, किसानों की हम बात करते। अभी मैंने कहा, आग्रह किया हम लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है आच्छादन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, किसानों को, बेचारा गरीब है, मोटरवे न हवा ओकरा तर तो चलाएगा कहाँ से? पूछा उन्होंने कि सो किसान को दिक्कत है, हम क्या मोटर नहीं है, बोरिंग नहीं है? कहा कि 90,000 बोरिंग हम मशीन मोटर के साथ किसान को देंगे। 30,000 सैंक्शन हो गया, बाकी के भी मिल जाएंगे। अब 1 साल में 30 साल लगा के देखते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? गरीबों की। और जब उनकी सरकार थी तो क्या कहा उन्होंने? कहा सीता मैया का मंदिर सीतामढ़ी में बना दी। जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने एक प्रश्न लाया, पूर्व के स्पीकर भाजपा के साथ थे, कहा कि सीता मैया का मंदिर सीतामढ़ी में बना कब दीजिएगा? हमने जवाब दिया, मैं ही पर्यटन को जवाब दे रहा था। मैंने कहा कि मैं बना दूंगा। कब? जब बिहार के एक एक दलितों का घर पक्का हो जाए,
हर गरीब दलित का बेटा एजुकेशन प्राप्त कर ले, हम अंग्रेजी बोलने लगे, हमें नौकरियां मिल जाए, इतनी व्यवस्था आप करा दो भारत सरकार से, तो हम दुनिया का सबसे खूबसूरत सीता मैया का मंदिर बना दें। कौन सा गलत कह दिया हमने भाई? गरीबों को एजुकेशन देने की बात मैं करूं तो पाप है क्या? स्कूल बनाने की बात करेंगे तो पाप है? आप तो घूमते होंगे गांव में, भला उस देश की दुर्दशा बताओ जहाँ पे मंदिर में संगमरमर चमकता हो और स्कूल की छत से पानी टपकता हो। उस देश की तरक्की के बारे में आप अपना अनुभव सोच लो। जो देश के बड़े लीडर देश की तरक्की की बात करते हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आखिर देश तरक्की कैसे करेगा? तो मतलब इसका मतलब आप लोग मंदिर में, आप लोग और आपकी पार्टी मंदिर में अगर संगमरमर लग जाए और गांव का स्कूल से पानी चुए, देश तरक्की करेगा क्या? धर्म के नाम पे राजनीति करना मतलब देश को विनाश की ओर ले जाना। मतलब बीजेपी कर रही है। इतिहास नहीं पढ़े हो आप? दुनिया का वैसा देश जिन्होंने धर्म की बात किया उसका विनाश हो गया है। सीरिया क्या बोलता है? अफगानिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान क्या करता है? अरे अंगुली पे गिन लीजिए, कई ऐसे देश हैं जो धर्म की बात करते हैं, वो देश विनाश के कगार पे है। ये तो खूबसूरत देश है ना, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए ना सोने का चिड़िया देश कहलाती है। महिलाओं के लिए जो बिल आया है 35% आरक्षण मिला है, फालतू क्वेश्चन है। अरे हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी भी महिलाओं को दे दो, मतलब आरक्षित कर दो 100%। आज वो अखबार में मैंने पढ़ा पहला पेज में कि प्रधानमंत्री ने महिला बिल पेश लाया। ये मुख्यमंत्री के बारे में काहे नहीं छापते हैं जो 50% 15 साल पहले ही बिहार के महिलाओं को दे दिया? दे दिया कि नहीं दे दिया? 2006 में। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, लेकिन करने दीजिए, जिसका जो कर्म है अपना करे। हमारा जो कर्म है गरीबों के लिए सोचना, अक़लियत के लिए सोचना, सभी जाति धर्मों के लिए सोचना, किसान के लिए सोचना, हम सोचते रहेंगे, हमारा यही काम है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब बिहार बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं बिहार। पता नहीं काहे के लिए पहुंच रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। हमारा तो, हम तो कभी पढ़ते भी नहीं है अखबार में कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। 40 के 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं लोकसभा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कर्म करवे नहीं करिएगा, तैरना जानवे नहीं करिएगा, वो गंगा पार कर जेबा। कर्म करिए ना। टोला सेवक विकास मित्र बेचारा गरीब गुरबा भटक रहा था, 15 साल में आपके साथ सरकार था, नहीं न किए। हम लोग का सरकार आया तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया ना। और बहुत सारी नियुक्तियां निकलने वाली है, निकलेगी अभी। आंगनबाड़ी है, आशा की दीदी है, सब के लिए करेंगे। अभी ठहरिए तो, ठहरिए ना, अभी देखते रहिए। जितना हम लोगों ने सोचा है गरीबों के 10 लिए, लाख वो तो अभी बाद का पार्ट है। अरे जिनका होल था ये सब का ना अभी पूछिएगा, होल था नहीं सबका नौकरी। देखिए हमारा यही सजेशन रहेगा, कोई भी व्यक्ति जो देश में राजनीति करता हो, 75 साल देश आज़ादी के हो गए, अभी भी लोग सड़क पे भीख मांग रहे हैं गरीब गुरबा, ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप 40 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन भिखमंगाई को मिटाने की बात कभी किया? आप देखें है ना, गरीब गुरबा मंदिर के सामने भीख मांगता है, देखें हैं कि नहीं? देखें है ना? कभी आपने ये सवाल नहीं किया भाजपा के शासित लोगों से कि आपको पास जितना चढ़ावा चढ़ता है उसका अगर एक हिस्सा भी वो सब भिखारियों को दे के घर बनवा दो तो धन घट जाता, मंदिर से इतना चढ़ावा चढ़ता है। लेकिन धर्म में मेरी आस्था है, ये आज न हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। और हम लोग के दादा के ज़माने में बराह पड़ता था, बांस के पेड़ पे चढ़ के
और तलवार उलवार लेके एकदम नीचे उछल के आ जाते थे। धर्म के बारे में मुझे उन लोग जानता है कि हम लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा बहुत सारे विभाग में जो है नियुक्तियां बंटने वाली है, गांधी मैदान में बटेगी। बटेगी जी। बटेगी, इंतज़ार करते रहिए आप। जितना मेरा कमिटमेंट है नेता का हम सब पूरा कर लें। 10 लाख अब किसने कमिटमेंट किया है? आपके नेता ने, नाम बताइए ना। तेजस्वी यादव ने। मालूम है ना उनके खून में क्या है। बिल्कुल। तो जब मालूम है कि वो किसका बेटा हैं और उनके खून में सामाजिक न्याय का, माने खून के अंदर एक एक रग में सामाजिक न्याय की परिभाषा न भरी है, तो आपको लगता है कि वो सपना पूरा नहीं करेंगे? बहुत जल्द होगा पूरा। सब होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।